हर iOS डेवलपर के सामने एक चैलेंज आता है, ऐसे ऐप्स बनाना जो हर आईफोन और आईपैड पर एकदम परफेक्ट दिखें। लेकिन जब स्क्रीन पर नॉच हों, होम इंडिकेटर्स हों और साइज लगातार बदल रहे हों, तो ये होगा कैसे? चलिए, आज इसी के सॉल्यूशन iOS सेफ एरिया के राज को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही समझते हैं। आज की डिवाइस स्क्रीन्स पर सिर्फ पिक्सल ही नहीं होते, बल्कि उनमें नॉच, होम इंडिकेटर और स्टेटस बार जैसी कह सकते हैं रुकावटें भी होती हैं। इन एलिमेंट्स की वजह से एक बढ़िया और फंक्शनल डिज़ाइन बनाना वाकई एक बड़ा चैलेंज बन गया है। और यहीं से हमारा मेन सवाल उठता है, आखिर ऐप लेआउट अक्सर टूट क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि ज़रूरी कंटेंट कभी-कभी छिप जाता है या स्क्रीन के कोनों से कट जाता है? देखिए, जब कंटेंट सिस्टम यूआई के पीछे छिप जाता है, तो ये सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगता, ये एक बहुत ही बुरा यूजर एक्सपीरियंस है। इससे ऐप अनप्रोफेशनल लगता है और कई बार तो इस्तेमाल के लायक भी नहीं रहता। तो फिर इस लगातार बनी रहने वाली समस्या का सॉल्यूशन क्या है? जवाब iOS के ही एक बड़े कमाल के फीचर में छिपा है, सेफ एरिया। ये डेवलपर्स के लिए लेआउट की सभी परेशानियों का एक शानदार हल है। तो ये सेफ एरिया है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये स्क्रीन का वो इलाका है जिसकी गारंटी है कि आपका कंटेंट सिस्टम यूआई के नीचे कभी नहीं दबेगा। ये यूआई के लिए एक सेफ जोन है, बिल्कुल नाम की तरह। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। एक पिक्चर फ्रेम के बारे में सोचिए। पूरा डिवाइस स्क्रीन वो फ्रेम है और सेफ एरिया वो जगह है जहां असली तस्वीर लगी है, एकदम सेफ और साफ साफ दिखने वाली। तो ये सेफ एरिया हमें बचाता किन किन चीज़ों से है? ये स्टेटस बार, नेविगेशन और टैब बार, होम इंडिकेटर और यहाँ तक कि डिवाइस के नॉच और गोल कोनों का भी ख्याल रखता है। मतलब इन सब से हमारे कंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सेफ एरिया का असली जादू तब देखने को मिलता है जब इसे ऑटो लेआउट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी जबरदस्त जोड़ी बनाते हैं जो डायनामिक और रिस्पॉन्सिव यूआई तैयार करती है। पुराने और नए तरीके में फ़र्क यहाँ साफ दिखता है। पहले क्या होता था, हम व्यूज़ को सीधे स्क्रीन के किनारों से चिपका देते थे, जिससे ओवरलैप की दिक्कत आती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न और सही तरीका है, वो है सेफ एरिया के किनारों से कंस्ट्रेंट करना। और इस नए तरीके को अपनाने के फ़ायदे भी ज़बरदस्त हैं। आपका यूआई कभी भी सिस्टम एलिमेंट्स के ऊपर नहीं आएगा। लेआउट अपने आप नए डिवाइस के हिसाब से ढल जाएगा और नॉच जैसी चीज़ों के लिए अलग से कोई कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम कोड के सिंटैक्स में नहीं उलझेंगे, बस इसका जो मेन आइडिया है उसे समझेंगे। कोड में इसकी जो जादुई चीज़ है वो है सेफ एरिया लेआउट गाइड। ये प्रॉपर्टी लेआउट को बताती है कि भाई स्क्रीन के फिजिकल किनारों से नहीं, बल्कि सेफ एरिया के किनारों से जुड़ो। बस यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये सेफ एरिया कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है, ये डायनामिक है। मतलब जैसे ही डिवाइस घूमेगा या कोई यूआई एलिमेंट जैसे नेविगेशन बार आएगा या जाएगा, यूकिट अपने आप सेफ एरिया को अपडेट कर देगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और ये सारी चीज़ें हमें एक बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ ले जाती हैं, भविष्य के लिए डिज़ाइन करना। ये हमारे यूआई को फ्यूचर प्रूफ बना देता है। सीधी सी बात है, सेफ एरिया और ऑटो लेआउट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक फ्यूचर प्रूफ यूआई। ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर iOS डेवलपर को अपनाना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका बनाया हुआ लेआउट सिर्फ आज के आईफोन्स और आईपैड्स पर ही बढ़िया नहीं दिखेगा, बल्कि भविष्य में जो भी डिवाइस आएंगे उन पर भी एकदम सही काम करेगा, वो भी बिना किसी बदलाव के। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जब एप्पल अगली बार कोई नया डिवाइस डिज़ाइन, कोई अलग नॉच या कोई नई स्क्रीन शेप लॉन्च करेगा, तब ऐप का क्या होगा? अगर सेफ एरिया का इस्तेमाल किया गया है तो जवाब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, ऐप बस चलता रहेगा।